बालाघाट जिले के गोंगला स्थित कन्या शिक्षा परिषद छात्राओं ने विगत एक दिन पूर्व स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की थी। छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में दूषित भोजन के सेवन से वह बीमार हो रहे हैं और उनके साथ प्राचार्य के द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। इसी को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज देर शाम छात्रावास में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और वहां की छात्राओं से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को जाना। दरअसल बालाघाट के गोंगले स्थित कन्या शिक्षा परिषद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां छात्राओं द्वारा प्राचार्य को हटाए जाने की पुरजोर मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्राचार्य की हरकतों से पर्दा भी उठाने लगा है, जिसको लेकर छात्राओं ने अब खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है। छात्राओं ने महिला थाने में प्राचार्य के खिलाफ अश्लील हरकत करने की शिकायत दर्ज कराई थी और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने देर शाम कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास का निरीक्षण किया और वहां फैली अव्यवस्थाओं व गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान मंत्री रामकिशोर कावरे ने छात्राओं से चर्चा की, उनकी शिकायतों को सुना और भोजन में साफ सफाई व कर्मचारियों की लापरवाही समेत तमाम खामियों को महसूस कराते हुए प्राचार्य के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने व संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दिए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर प्राचार्य पर कार्रवाई हो पाती है या नहीं। बालाघाट से टोपराम की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज आपने कन्या छात्रावास का दौरा किया है दोनों में, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा अव्यवस्था उसके खिलाफ छात्राएं जो रोड पर उतर आई हैं, क्या पूरा मामला है? आपने आज दौरा निरीक्षण किया, इसमें क्या बात समझ में आई और इस पर क्या कार्रवाई होगी? कल रात में मेरे संज्ञान में ये विषय आया था कि बच्चों को खाना ठीक तरीके से छात्रावास में नहीं दिया जा रहा है। बच्चों के लिए जो व्यवस्था की गई है, सफाई ठीक नहीं है और यहाँ के जो प्रिंसिपल है डोंगरे, उनके द्वारा बच्चों के साथ में अश्लील हरकतें किया जा रहा है। उसके विरोध में छात्रावास के सारे बच्चे कलेक्टर के पास में भी शिकायत करने गए थे, एसपी के पास में भी शिकायत करने गए थे। ये मेरे ध्यान में आया तो आज मैं खुद ही ये सारे विषय को संज्ञान में लेते हुए छात्रावास का निरीक्षण करने आया और मैंने देखा, मैंने बच्चों से जानकारी लिया, बच्चों से पूछा, बच्चों ने जो उनके साथ में आप बीती घटना हुई है उस सारी की सारी घटनाएं मेरे पूरे अधिकारियों की उपस्थिति में मैंने पूछा। सारे अधिकारी, हमारे एसी ट्राइबल, एसडीएम बालाघाट और पूरा स्टाफ के सामने जो बच्चों ने आत्मबीती बातें बताई, निश्चित रूप से मन को क्रोध भी आया, लेकिन जो नियम के अनुसार उस अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई करना है वो हम कार्रवाई करेंगे। बच्चों के साथ में जिस प्रकार से उन्होंने अश्लील हरकतें की है, बच्चों ने थाने में जाके FIR दर्ज करवाई है और CSP उसकी खुद जांच कर रहे हैं। एक जांच करने के उपरांत में जो तथ्य सामने आएगा, नियम अनुसार उस प्रिंसिपल के खिलाफ में कार्रवाई भी होगी और उसके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई भी हम शासन की तरफ से जो तथ्य सामने हमारे आए हैं उस पर कार्रवाई होगी। और आज दोनों जो भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं थी, दोनों व्यवस्था दोनों छात्रावास में हमने नए समूह का भोजन की व्यवस्था किया है। पुराने समूह जो थे उसको निरस्त करके दूसरे समूह की व्यवस्था कर रहे हैं। कल से साफ़ सफाई की भी व्यवस्था होगी और जो ये परिसर में थोड़ा काम रुका हुआ था पहुंच मार्ग का, मैंने अभी अधिकारी को निर्देश दिया कि जो उसमें रिवाइज एस्टीमेट बन के आया उसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो रिवाइज एस्टीमेट बन के आ चुके हैं। अब कल रास्ता हम आने जाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे ही बरसात का पानी बंद होगा हम CC रोड छात्रावास के पहुंच मार्ग बनवाएंगे। ऐसी सारी व्यवस्था मैंने खुद ने देखा। चूँकि मेरे विधानसभा का भी मामला है तो मैं सारे के सारे संज्ञान में लिया हूं और ऐसे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई भी करूंगा और इस प्रकार के कृत्य करने वाले अधिकारी को ऐसे छात्रावास से दूर भी हटाएंगे। लेकिन उनके खिलाफ में हटाना एक समस्या का समाधान नहीं है। उस पे के खिलाफ में जो नियम के अनुसार उसने गलत किया है उसके खिलाफ में उसके तहत कार्रवाई करेंगे। जिस